श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कृष्ण और बलराम का नामकरण। देखिए, पूतना वध के पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण 27 दिन के हो गए थे। इस 27 दिन के हुए जब प्रभु करुणागार, उस दिन बाबा नंद घर हुई एक जवनार। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ भाड़ थी। मैया यशोदा ने मोहन को स्नान कराकर तेल काजल लगाया और छकड़े के नीचे जो पालना पड़ा हुआ था उसमें लिटा दिया और स्वागत सत्कार में लग गई। छकड़े पर दूध दही की मटकियां लदी हुई थीं। उसी समय उत्कच नाम का राक्षस मौका पाकर सकट पर जाकर बैठ गया और भगवान को मारने की घात लगाने लगा। अब तो भगवान जाग गए। उन्होंने राक्षस के एक लात मारी, उसका प्राणांत हो गया। लात के प्रहार से वह छकड़ा भी उलट गया। अब तो जितने बर्तन थे वे टूट फूट गए। भगवान रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर वहां पहुंची, देखा छकड़ा उल्टा पड़ा है, मटकियां फूटी पड़ी हैं। ग्वाल वालों ने छकड़े को सीधा किया तो देखा छकड़े के नीचे एक राक्षस मरा पड़ा है। यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया, ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। आज पता नहीं यह असुर मेरे लाला को न जाने कहां ले जाकर मार डालता। ईश्वर ने उसकी रक्षा की। जो छकड़ा उलट गया और उसमें दबकर यह राक्षस स्वयं मर गया। यशोदा जी ने ब्राह्मणों से छकड़े का पूजन करवाया, विप्र भोज आदि करवाकर ब्राह्मणों को गौओं का दान दिया। देखिए, ये हिरण्याक्ष का पुत्र था, बहुत मोटा ताजा था। एक बार इसने यात्रा करते समय लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को पैरों से कुचल दिया। लोमस ने इसे देह रहित होने का श्राप दे दिया। इसका शरीर सर्प की केंचली के समान गिरने लगा। इसने चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हमारा शरीर लौटा दीजिए। लोमस ऋषि बोले कि जब भगवान कृष्ण तुम्हारे लात मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज इसका उद्धार हो गया। अब धीरे धीरे भगवान 5 महीने के हो गए। एक दिन की बात है, व्यास जी लिखते हैं कि एकदा रोहमारूढ़म लालयंतीम सुतम सती गरिमाणम शिशोर बोढ़म नसे गिरिकूटवत। एक दिन यशोदा जी अपने पुत्र को गोद में लेकर दुलार रही थीं। अचानक भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया। यशोदा जी उस भार को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने कृष्ण को गोद से उतार कर जमीन पर रख दिया। अब तो ज्यों गोद से उतारा, अचानक बड़ी जोर से आंधी आ गई कि रखा उतार कर गोदी से एक लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, बेटे से माई छूट गई। सजनों, ये आंधी नहीं थी बल्कि कंस का मित्र तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके आया था। वह कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। मैया यशोदा चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण को ढूंढने लगी। तब तक भगवान ने उसका गला घोंट दिया। 2 घड़ी बाद जब आंधी शांत हुई तो सभी ने देखा एक विकराल राक्षस मरा पड़ा है जिसके पास कृष्ण खेल रहे हैं। गोपिकाएं उन्हें उठा लाई, यशोदा को दे दिया। यशोदा अपने पुत्र को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए, ये पांडुर देश का राजा सहस्राक्ष था। एक बार यह रानियों सहित नर्मदा के तट पर विहार कर रहा था। इसने दुर्वासा को देखकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, अतः उन्होंने इसे राक्षस होने का श्राप दे दिया और बताया कि भगवान कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरे शरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है। लक्ष्मी जी को हमारे शरण बहुत प्रिय हैं। आखिर हमारे चरणों में कितना रस है। लाओ पैर का अंगूठा चूस कर देखते हैं। भगवान ने जो अंगूठा चूसा
अब तो पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में उफान आ गया, आकाश में घनघोर घटा छा गई। नंद जी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब प्रलय होने वाली है, कि पृथ्वी कांपी, सागर उछला, घनघोर गिर उठा नभ पर है। क्या सचमुच आज प्रलय होगा, अंगुष्ठ चूसता जगधर है। नंद जी भयभीत हो गए। उसी समय भगवान ने अंगूठा चूसना बंद कर दिया। अब एकदार भकमादाय सांक मारोप्य भामिनी, प्रश्न तम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक दिन की बात है, यशोदा जी कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराकर उन्होंने कृष्ण का मुख चुंबन किया। अचानक कृष्ण को जमाई आई। अब तो यशोदा को सारा विश्व कृष्ण के मुंह में दिखाई पड़ा। पुत्र के मुख में सारा विश्व देखकर उनका शरीर कांपने लगा। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। इसके बाद आंखें खोली, भगवान मुस्कुराए। यशोदा जी सारी घटना भूल गई। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, जो बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भेजा कि जाओ हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे। नंद जी ने उनका यथोचित सत्कार किया। नामकरण संस्कार की तैयारी हुई। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बलभद्र होगा। फूट पड़ने पर या मेल करवाएगा, अतः इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। कि संकर्षण बलभद्र अरुरामा, कहे तीन अग्रज के नामा। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली देखी और गृह लग्न मुहूर्त देखते ही वह बोल उठे बलिहारी है। हे नंद तुम्हारा नंद नदन कुछ मनुज नहीं अवतारी है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी तुम्हारा ये बालक साक्षात अवतारी है। यह अनेक प्रकार की लीलाएं करके तुम्हारे चित्त को प्रसन्न करेगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण इसका एक नाम वासुदेव होगा। यह सभी मनुष्यों के हृदय को आकर्षित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम कृष्ण होगा। प्रेम बस इसे लोग कन्हई भी कहेंगे। इनके नाम अनंत हैं। वासुदेव वासुदेव और कृष्ण कन्हई, और इनके नाम अपर बहुराई। नंद जी ने पूछा, महाराज इसके कुछ गुणों और अवगुणों के बारे में भी बताइए। गर्गाचार्य ने कहा, यह अपनी माता को बहुत प्यारा होगा, दूसरी स्त्रियों से प्रेम रखेगा, निर्लज्ज होगा, चोर होगा और बरजोर होगा। कि मातुलरिसु परतीय रत चोरा, नीलज निडर बरजोरा। माता पिता को आनंद देने वाला होगा, राजा बनेगा, इसके कई विवाह होंगे और बहुत से पुत्र भी होंगे। कि मातु पिता को आनंद दी है और नपसुत सहित जगत यश ली है। इस तरीके से नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को चले गए। 6 महीने में कृष्ण का अन्नप्राशन हुआ और कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानोभ्याम सा पाणिभ्याम रिंगमाणु बीज
कुछ दिनों बाद कृष्ण और बलराम घुटनों और हाथों के बल चलकर क्रीड़ा करने लगे कि जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती है, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। यशोदा और रोहिणी अपने बच्चों को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। शाम को जब दोनों सोते हैं तो माताएं उनकी नजर उतारती हैं। अब तो कृष्ण नंद जी से बाबा और यशोदा से मैया तथा बलराम से भैया कहने लगे। अधूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरई अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कसौटी। अब छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, और हाथ से लई गयो माखन रोटी। धूल से भरे हुए भगवान कृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं। वे आंगन के बीच खेलते खाते हुए घूम रहे हैं। उस कौए के कितने बड़े भाग्य हैं जो भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। कि ठुमुक ठुमुक रहे खेल श्याम जी आंगन में, ठुमुक ठुमुक रहे खेल श्याम जी आंगन में। कबहू मुछंग कबहू बरु पलना, मातु दुलारी कहीं प्रिय ललना। बोलही तो तल बैन बोलही तो तल बोल, श्याम जी आंगन में। ठुमुक ठुमुक रहे खेल श्याम जी आंगन में। कृष्ण ठुमुक ठुमुक कर आंगन में खेल रहे हैं। माता यशोदा उन्हें कभी गोद में लेती है, कभी पालने में झुलाती है। भगवान कृष्ण तोतली वाणी में बोलते हैं तो मैया यशोदा को बड़ी प्रसन्नता होती है। एक दिन की बात है, शाम के समय चंद्रोदय हुआ। अब तो कृष्ण चंद्रमा को देखकर मचल गए। उन्होंने यशोदा से कहा, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। यशोदा ने कहा, बेटा यह बहुत दूर है, तुम्हें नहीं मिल पाएगा। भगवान जमीन पर लौट गए। नहीं मैया, जब तक मुझे ये खिलौना नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। मैया ने सोचा कन्हैया ऐसे नहीं मानेगा। उसने एक थाली में पानी भरा, आंगन में रख दिया। चंद्रमा की छाया उसमें दिखाई देने लगी। यशोदा ने कहा, बेटा तुम्हारा खिलौना इस थाली में आ गया है। अब तो भगवान ने जो उसे पकड़ने के लिए हाथ डाला, छाया विलीन हो गई। भगवान रोने लगे। मैया ने कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम उसको सुनते सुनते सो जाओ। कि लेकर के नाम कहानी का इतिहास सुनाती थी मैया, त्रेता युग का श्री रामचरित इस बात सिखाती थी मैया। आज मैया यशोदा कृष्ण को त्रेता युग का इतिहास सुनाने लगी। मैया ने कहा, बेटा अयोध्या में महाराज दशरथ का शासन था। जिनकी 3 रानियां थीं, उनके घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र का नाम राम था, जिन्होंने मिथिलापुर में जाकर शंकर का धनुष खंडन करके मिथिलेश नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। कि श्री रामचंद्र ने मिथिला में जीता संग्राम स्वयंवर का, मैथिली सिया को प्राप्त किया कोदंड खंड कर शंकर का। घर आए तो कैकेयी माता के द्वारा उनका 14 वर्ष का वनवास हो गया। वन में लंका के राजा रावण ने साधु का वेश बनाकर सीता जी का हरण कर लिया। अब तो ज्यों रावण का नाम सुना, भगवान कृष्ण चौंक पड़े। उनके मुंह से यही निकला कि लक्ष्मण लाओ तो अभी मेरा तीर कमान, करना है लंकेश का चूर मुझे अभिमान। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मुझे लंकेश रावण का अभिमान चूर्ण करना है। अब तो यशोदा जी डर गई।
हाय मेरे लाला को क्या हो गया, या कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगा। बड़ी मुश्किल से यशोदा ने कृष्ण को सुलाया। जो सवेरा हुआ यशोदा प्रभाती गान करके कृष्ण को जगाने लगी कि जागो मेरे कृष्ण कन्हाई, माता तुम्हें जगाए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। तारा मंडल छुपा गगन में, चंदा नजर न आए, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। प्रातः काल जागते ही उन्होंने माता से माखन रोटी मांगी। भगवान दर्पण के सामने खड़े होकर खाने लगे। देखा दर्पण में मेरे समान कोई और है जो माखन रोटी खा रहा है। भगवान उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अब तो उनका प्रतिबिंब भी मुस्कुराने लगा। भगवान ने कहा भैया मेरे पास बहुत सारा माखन है, लो ये तुम खा लो, मैं भैया से और मांग लूंगा। ज्यों प्रतिबिंब की तरफ माखन बढ़ाया, प्रतिबिंब ने कृष्ण की तरफ माखन बढ़ाया। भगवान बोले नहीं भैया तुम खाओ, मेरे पास पर्याप्त है। उधर यशोदा जी ने विचार किया, देखी कन्हैया किससे बातें कर रहा है। आकर देखा तो भगवान दर्पण से बातें कर रहे। यशोदा जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा बेटा किससे बातें कर रहे हो। कृष्ण ने कहा मैया मेरे जैसा एक साथी है, उसी से बातें कर रहा हूं। यशोदा ने कहा बेटा यहाँ कोई नहीं है, इस दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब चमक रहा है, तुम उसे अपना साथी समझ रहे हो। इस तरीके से भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। उस और बड़े होने पर इन्होंने माखन की चोरी की। देखिए भगवान ने माखन क्यों चुराया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। इसलिए भगवान ने माखन चोरी के बहाने से संतों के चित्त को चुराया है। इसके आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे माखन चोरी में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।